हेलो गाइस, आई एम कृष्णा। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस। गाइस, डाइस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आज मैं आपको उन सभी क्वेश्चनों को सिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, डाइस टू टाइप्स का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा कहा जाता है और जनरल डाइस को साधारण पासा कहा जाता है। ये कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं एक एक, जो इन स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज को पहचानने की आपकी हेल्प करेंगे। तो कुछ इस प्रकार डाइज होता है आपका। और गाइस याद रहे कि एक पासे में 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी जाती है। गाइस, अगर हम स्टैंडर्डाइज की बात करें तो स्टैंडर्डाइज को पहचानने के लिए आपको यह देखना होगा कि इनके आसपास की डिजिट का योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे 1 के पास 3 लिखा है, क्या 1 और 3 को जोड़कर 7 बनता है? नहीं। 1 और 2 को जोड़कर 7 बनता है? नहीं। 2 और 3 को जोड़कर 7 बनता है? नहीं। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि वो 7 नहीं बना पा रही है तो वो स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। अगर वो स्टैंडर्डाइज है तो मैंने लिखा है कि विपरीत सतह का योग 7 होता है। कहने का मतलब अगर 1 इधर लिखा होगा तो उसके विपरीत 6 लिखा होगा, जब इनका योग 7 होगा। अगर 2 लिखा होगा तो इधर 5 लिखा होगा, जब भी इन दोनों सतह का योग 7 होगा। अगर 3 लिखा होगा तो इधर 4 लिखा होगा, जब भी इनका योग 7 होगा। तो गाइस, क्या आप पहचान पाए हैं कि स्टैंडर्डाइज कैसे पहचानते हैं? चलिए जनरलाइज की तरफ। जनरलाइज को पहचानते कैसे हैं? गाइस, आसपास की सतह का योग अगर 7 हो जाए तो वो आपका जनरलाइज कहलाएगा, मतलब कि साधारण पासा कहलाएगा। और एक और बात, इसमें जो है किन्हीं भी 2 डिजिट को पकड़ लो, अगर उनका योग 7 हो जाता है तो ये साधारण पासा कहलाएगा, मतलब जनरलाइज। और एक और बात, अगर मैं इन तीनों टर्म्स को लिखूं 3, 4 और 5 और कहा जाए, याद रखना इसमें कौन कौन सी गिनती नहीं है। पूरे डाइस में 1 से लेकर 6 तक की गिनती होती है, तो इसमें 1 नहीं है, 2 नहीं है, 5 नहीं है, मतलब 6 नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 के विपरीत भी सारी डिजिट आ सकती हैं, 1, 2 और 6। और 4 के विपरीत भी सारी डिजिट आ सकती हैं, 1, 2, 6। और 5 के विपरीत भी ये तीनों डिजिट आ सकती है। संभावना तीनों की होगी। और यहीं पर मैं कहूं कि 1 के विपरीत क्या आएगा, तो 1 के विपरीत ही तीनों डिजिट आ सकती हैं। तो 3, 4 और 5। और 2 के विपरीत क्या संख्या आएगी? 3, 4 और 5। तो 6 के विपरीत भी आएगा। 6 के विपरीत क्या आएगा? 3, 4 और 5। गाइस, यहाँ आप इस चीज से पहचान पाए होंगे कि साधारण पासा कैसे पहचानते हैं और उनकी विपरीत कैसे निकालते हैं। अगर मैं कहूं यहाँ पे 3 का विपरीत क्या है, तो 3 का विपरीत 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है। मैं कहूं 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। और अगर मैं कहूं 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। कहने का मतलब इन तीनों डिजिट के विपरीत इनमें से कोई सा भी अंक आ सकता है, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, गाइस मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, 6 क्वेश्चन। इन 6 क्वेश्चन में ही मैं आपको फुल कंप्लीट डाइस पढ़ाने की फुल कोशिश करूंगा। जैसे एक क्वेश्चन ये आता है,
देखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जो एग्जाम देना है वो इन्हीं क्वेश्चनों से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है कि 1 2 3 4 5 और 6 की विपरीत बतानी है। या तो क्वेश्चन में पूछ लेगा 1 के विपरीत बताओ क्या होगा, पूछ लेगा 2 के विपरीत क्या होगा बताओ, 3 के विपरीत 4, मतलब 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। ये अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, 2 प्रॉब्लम्स ऐसी दी होंगी और आपसे पूछ लिया होगा हिंदी में लिख के नीचे 1 के विपरीत क्या होगा, तो हम उन्हीं सभी को डील करने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं, चलो। इनमें सबसे पहले ये देखो 2 डाइस दिए हैं, एक तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है और एक ये है, ये 2 डाइस दिए हैं। दोनों डाइस में ये देखो कि वो संख्या कौन सी जो दोनों डाइस में लिखी है। तो देखो इसमें भी 3 ही लिखा है और इसमें भी 3 लिखा है। तो एक बार जिस जैसे घड़ी चलती है उस टाइप से चलाओ। तो घड़ी किसमें ऐसे चलती है, ऐसे, तो इसे लिख दो 3 5 और 1 इस प्रकार। मैंने सबसे पहले किया कि इन दोनों में कौन सी डिजिट कॉमन है, मतलब कि कौन सी दोनों में लिखी है। तो 3 इसमें लिखा, 3 इसमें लिखा, और कोई भी डिजिट इसमें नहीं लिखी है। तो 3 लिखा है तो ऐसे घुमाया, तो 3 5 1, 3 5 1। अब 3 को ही पकड़ो ऐसे, फिर इसको ऐसे घुमा दो, तो 3 2 4, 3 2 4। इसका मतलब क्या होगा, मैंने आपको बताया कि एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक की गिनती होती है। तो देखो 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 4 नहीं लिखा, 6 नहीं लिखा। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक अंक मिटाकर आप 6 लिख सकते हो। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब हुआ कि 3 के विपरीत 6, 4 5 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 3 और 2 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत 1। तो आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया होगा कि ये 2 प्रॉब्लम्स यदि 1 के विपरीत क्या होगा। तो देखो 1 के विपरीत पूछा है, 1 के विपरीत क्या लिया है 4, तो आंसर क्या होगा 4। और अगर मैं कहूं यहां 2 के विपरीत क्या पूछा होगा, 2 के विपरीत है 5। तो गाइस इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस क्वेश्चन को एक बार 1 से 2 बार देख लो अच्छी तरीके से, आपके इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब एक नई प्रॉब्लम ये वाली दी होती है, उसमें ऐसे नहीं पूछा होता, सीधा प्रॉब्लम ऐसे दिया होता है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करें। गाइस एक बात याद रखना कि कभी भी अगर आप मेरी शिकल देख रहे हो पीछे का हिस्सा नहीं देख सकते। इसका कहने का मतलब विपरीत सतह दिखाई नहीं दे सकती, इसका कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेंगे जैसे ऊपर किया था। तो मुझे ये बताओ दोनों डाइज में कौन सी डिजिट कॉमन है। तो देखो इसमें भी 6 लिखा है और इसमें भी 6 लिखा है, और मैंने बताया कि जैसे घड़ी चलती है वैसे चलाओ। तो 6 2 3, 6 2 3 इस तरीके से 6 को पकड़ा, फिर आ गया 2, फिर आया 3, 6 2 3, फिर 6 को पकड़ा और फिर जैसे घड़ी चलती है इस प्रकार से 6 1 4, 6 1 4। अब गाइस ये बात आप मैंने पहले बता दी है कि 1 से 6 तक की गिनती होती है डाइस में। तो अब ये देखो 1 से 6 तक की गिनती होनी चाहिए। इसमें 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 नहीं लिखा, 6 लिखा है। तो कोई भी एक मिटो के 5 लिख दो। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब है कि 6 के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 1 है, 1 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 4 है, 4 के विपरीत 3 है। अब इनसे एक चीज सॉल्यूशन होगा। मैंने आपको बताया कि विपरीत सतह कभी भी दिखाई नहीं देती। अगर 3 दिखाई दे रहा होगा तो 4 नहीं देगा। देखो क्या इसमें 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है नहीं, 2 दिखाई दे रहा है क्या, 1 दिखाई दे रहा है नहीं। तो हम ये इन्होंने आपके डाइस बना के दे दिए। पहले ऑप्शन डिजिट वाले देते थे, आपके डाइस बना दिए, तो हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 6 के विपरीत अगर 6 दिखाई देगा 5 दिखाई नहीं देगा। यहाँ देखो दोनों दिखाई दे रहे हैं और दोनों दिखाई नहीं दे सकते क्योंकि
मैंने भी अभी आपको बताया कि विपरीत सतह कभी भी दिखाई नहीं देती, और इसमें दिखाई दे रही है तो इसका ये आंसर नहीं है। और इसमें मैंने बताया 3 के विपरीत 4, तो विपरीत सतह कभी दिखाई नहीं देंगी, तो यहाँ भी दिखाई दे रही है, तो ये भी गलत हो गया। 1 के विपरीत 2 है, तो देखो इसमें भी 1 के विपरीत 2 दिखाई दे रहा है, तो ये भी गलत है। और जब गाइस 4 ऑप्शन दी हो, 3 ऑप्शन आप रॉन्ग कर चुके हो, चाहे चौथा क्यों ना रॉन्ग हो, वो राइट ही होगा आपका, यही हमारा आंसर है। अब एक और नई प्रॉब्लम नीचे लिखी है, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, इन्हीं को 4 से 5 बार करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3, आपको अब 3 प्रॉब्लम दे दी गई है और एक प्रॉब्लम में एक वैल्यू निकाल दी गई है और पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो गाइस सबसे पहले आपको ये पहचाननी है डाइस कौन सी है, क्या स्टैंडर्ड डाइस है या जर्नल डाइस है। तो कहीं भी देखो 7 7, तो यहां भी 7 ही बनने वाला है, ऐसा कुछ सीन होगा। या फिर इसमें ऐसे ही रूल ना लगा के आप सिंपल सोवर रूल भी लगा सकते हो, जैसे कि ये 2 डाइस पकड़े, पहले वाला और दूसरे वाला डाइस पकड़ लिया मैंने। अब इन दोनों में देखो कौन सी डिजिट कॉमन है, तो देखो 3 इसमें भी लिखा है और 3 इसमें भी लिखा है, तो 3 5 2, 3 5 2, 3 से 3 1 4, 3 1 4। अब मैंने अभी आपको बताया कि एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी जाती है। अगर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, क्या नहीं लिखा, 6 नहीं लिखा, तो इन दोनों में से कोई भी मिटो के 6 लिख लो। अब इसका कहने का मतलब है 3 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 4, और विपरीत सतह कभी भी दिखाई नहीं देती। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 6 दे दिया है तो 3 गायब होगा, तो यहाँ 3 गायब है, ठीक है। अगर 4 दिया है तो 2 गायब होगा, लेकिन इसने पूछ लिया इसकी वैल्यू 1 या 5, ऑप्शन कौन सा, तो ठीक है आपका इसका 1 भी आंसर है और 5 भी, क्योंकि गाइस ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है। तो इसका जो आंसर देंगे हम 1 और 5 दोनों देंगे, या तो आपके ऑप्शन में 1 भी होगा या 5 नहीं होगा, या फिर 5 होगा तो 1 नहीं होगा। अगर दोनों दिए हैं और ये भी ऑप्शन है तो फिर आपका ये आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करें। अब क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है आपका। तो ये डाइस ओपन डाइस कहलाता है, इसको सॉल्व बहुत ही आसानी पूर्वक किया जा सकता है। याद रखना कभी भी कि जब कोई सतह होगी ना, ये जैसे एक सतह है, इसकी विपरीत जो सतह होगी इससे कभी भी टच नहीं हो सकती। कहने का मतलब जैसे ये मेरा फोन है और ये जो है, ये वाली इसकी परत जो है और ये वाला जो है, ये इसके मेच खा रहा है, मतलब कि ये इससे टच है, लेकिन इसका विपरीत कभी भी इससे टच नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब ये है। तो जैसे कि इसमें दिया है ये वाला डाइस जो है इस वाली सतह से टच है, तो बी के विपरीत कभी भी एक नहीं हो सकता। क्या सी हो सकता है? सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी से टच है ये। डी हो सकता है, ई हो सकता है, एफ हो सकता है। तो कभी भी अगर 4 बॉक्स एकदम खड़े हो तो एक को एक छोड़कर विपरीत लगा सकते हो आप। कहने का मतलब देखो, मैंने बी का विपरीत डी लगा दिया, तो ना तो बी से टच हो रहा है डी, तो इसलिए बी का विपरीत क्या होगा? डी। और सी का विपरीत मैंने ई लगा दिया है, ना तो सी से ई टच हो रहा है, सी के विपरीत ई। जब बी के विपरीत डी हो गया, सी के विपरीत ई हो गया, तो ए के विपरीत क्या होगा? एफ। ए के विपरीत एफ। और आपसे यही पूछा जाएगा, ये प्रॉब्लम देखें कि ए का विपरीत बताओ, 2 का विपरीत बताओ। और गाइस एक बात याद रखना, यहाँ ए की जगह 1 2 3 4 भी दिया जा सकता है, ऐसे नार आसे आम भी दिया जा सकता है, हरा नीला पीला काला भी दिया जा सकता है, और इसमें आपने और कुछ भी दिया है। इंग्लिश अल्फाबेट्स तो मैंने दिए ही हैं, और कुछ भी दे सकता है वो तुम्हें फंसाने के लिए। तो रूल यही लगने वाला है, ठीक है। जैसे ये प्रॉब्लम ये लिखी है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया इधर।
तो मैंने अभी आपको बताया इसके भी विपरीत बताने हैं ABCD के। तो अगर मैं कहूं A का विपरीत क्या है, तो A का विपरीत कभी भी B नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी सतह मिली हुई है, तो ये विपरीत नहीं है। C हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है या नहीं वो नहीं है, हो सकता है, लेकिन D के विपरीत F हो सकता है। तो जब A के विपरीत ये हो गया, D के विपरीत ये हो गया, तो B के विपरीत क्या C हो जाएगा, ये E, अब हाँ हो जाएगा, क्योंकि A के विपरीत की सतह नहीं मिल रही, तो A बराबर C, और D के विपरीत F की सतह नहीं मिल रही, तो D के बराबर F, और B की सतह E से नहीं मिल रही, तो B के बराबर E। तो गाइस ये सॉल्व हो गया। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा B के विपरीत बताओ क्या है, तो B के विपरीत क्या है, B के विपरीत E है। अब एक ऐसी प्रॉब्लम ये दी हुई है, देखो ये नया तरीका है, तो अब इसमें हमें भी इस प्रकार से ढूंढना है। याद रखना अगर मुझे A का विपरीत बताना है, तो ना तो A की सतह इससे मिल रही है और इससे मिल रही है, ना तो E होगा कभी ना B होगा, तो क्या C हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर मैं कहूं B का विपरीत क्या होगा, D हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों, क्योंकि ना तो B की सतह C से मिल रही है और B की सतह जो है C से मिली हुई है, D से नहीं मिल रही है, और सतह आपस में कभी नहीं मिल सकती। तो ये कहने का मतलब है कि A के विपरीत तो C हो जाएगा और B के विपरीत D हो जाएगा, और E के विपरीत जो बचा वो E के विपरीत है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं 5 क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन को 4 से 5 बार कोशिश करें कि आप इन्हें सॉल्व करें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं, सिर्फ 5-6 क्वेश्चन करो, और जिस भी पोस्ट की तैयारी आप कर रहे हो इन्हीं 5 क्वेश्चन में आपको हो जाना है। थैंक यू।